सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मनिद्दआ इला गैरि अबीही व हुवा यअलमु अन्नहु गैरु अबीही फल जन्नतु अलैहि हरामुन। जो शख्स अपना निस्बत वालिद के अलावा किसी और शख्स की तरफ करे, किसी और को अपना वालिद बताए, वल्दियत के खाने में अपने वालिद को छोड़कर किसी और शख्स का नाम लिखे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस शख्स पर जन्नत हराम है। शरीयत में ये बात हराम है कि आप अपने हकीकी वालिद को छोड़कर किसी और का नाम लिखे। इसके शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। अल्लाह ताला की तरफ से इसकी मुमानियत आई है। कुरान करीम में 21वें पारे में मौजूद है। अल्लाह ताला ने इससे मना किया है कि कोई शख्स अपना निस्बत वालिद को छोड़कर किसी और शख्स की तरफ करे। यहाँ एक और बहुत ही अहम मसला सामने आता है जिसके बारे में अक्सर लोग पूछते भी हैं। वो ये है कि एक औरत की जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद वो अपने नाम के साथ शौहर का नाम लगाती है। पहले वो वालिद का नाम लगाती थी, अभी शादी होने के बाद वो अपने शौहर का नाम लगाती है। तो क्या ऐसा करना ठीक है? तो इसका जवाब ये है कि ऐसा करना शरअन बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई हरज नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहाँ औरत जो अपने नाम के साथ शौहर का नाम लगाती है, इसका मकसद तारुफ है। वो इस शख्स को अपना वालिद नहीं बताती, वो किसी को ये नहीं बताती कि ये मेरे वालिद है, बल्कि वो अपने नाम के साथ शौहर का नाम लगाती हैं, ये जाहिर करने के लिए कि मैं इस शख्स की बीवी हूँ, ये मेरे शौहर हैं। तो अगर कोई औरत वालिद के नाम को छोड़कर, वो शादी से पहले वालिद का नाम लगाती थी और शादी के बाद वो वालिद के नाम को छोड़कर अपने नाम के साथ अगर शौहर का नाम लगाती हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। शरअन इसमें कोई गुंजाइश, शरअन इसमें कोई हरज नहीं है, इसकी गुंजाइश है। आप अपने नाम के साथ शौहर का नाम लगा सकती हैं।